हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रहा है। चलिए, आज का चैप्टर है पढ़ना है। आज कौन सा क्लास पढ़ना है? हिंदी और ट्वेल्थ। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर के। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर के आज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में प्यारे दोस्त कौन सा चैप्टर है? पद। जो किसका लिखा गया है? सूरदास जी का जो पद लिखा गया है उसका आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसका पूरा लेखक परिचय भी बताएंगे और संपूर्ण अर्थ भी बताएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। जो भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है इसी चीज मतलब डीपली तरीका से पढ़ेंगे और यूनिक तरीका से बताएंगे, जो आज के बाद कहीं भी आप यूट्यूब पर नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इस मतलब ये पढ़ने के बाद, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 1 सेकंड में बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चैप्टर पर। प्यारे दोस्त, जो लिखा गया है पद। ठीक है, पद दूसरा चैप्टर है। लेकिन किसने लिखा है प्यारे दोस्त? सूरदास ने। देखियो, ये है सूरदास जी के फोटो है। ठीक है, ये किसका फोटो है? सूरदास जी का, जो हिंदी पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़ते हैं, आते हैं इसका चैप्टर पर। देखिए, आ गया है सबसे पहले सूरदास का ये जो चैप्टर है, इसमें देखिए भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया। ठीक है, सूरदास जी जो है भगवान कृष्ण के बाल लीला में, यानी बाल जब वो भगवान कृष्ण बच्चे थे तो मतलब किस तरह करते थे कि मतलब कैसे उसकी माता जो है, माता यशोदा मतलब सुलाती थी, कैसे जगाती थी, यानी वो सारे चीजों की चर्चा इसी मतलब चैप्टर में किया गया है कि भगवान कृष्ण का बचपना जो है वो चीज का दर्शाया गया कि भगवान जब छोटे थे तो किस तरह नटखट करते थे, किस तरह अपने मतलब वो अपने सारे। चलिए अब बात करते हैं। और इसमें एक बात याद रखना, इसमें दो पदों में बांटा गया। ठीक है, एक भाग 1 और भाग 2, इसमें दोनों को पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और इसका परिचय भी बताएंगे कि सूरदास का जन्म कब हुआ और क्या हुआ, किस तरह को अंधे बने, क्यों अंधे बने, वो सारी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि यूट्यूब पर एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। पूरा इंटर के तैयारी, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा, एकदम बिल्कुल फ्री। अभी से तैयार हो जाइए बिहार बोर्ड 2026 के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको मैं पूरा गारंटी दिलाता हूं कि हमारा टारगेट है 480 पार। अब की बार करने की कोशिश करेंगे 480 पार। तो आप लोग सहयोग जरूर करिए। और आपको मैं पूर्ण फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और 100 में 100 क्वेश्चन बना के आइएगा। और सबसे आसान शब्दों में बताऊंगा, जो अब देसी तरीका जिसको कहता है ना, देसी तरीका, समझ में आ रहा है? वो सारा बस हमारे अर्थ को गलत मत समझना। ठीक है, आपको जिस तरह समझने का होगा मैं उस सारी तरीका लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, हंसा के खिला के जिस तरह हो मन में आएगा सारे समझाने के आपको लिए सारे मतलब रामबाण आपको उतार दूंगा। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और आपको आगे हैं यूट्यूब पर एकदम बिल्कुल फ्री क्लास लेके आपसे मैं एक कहते कोई भी बच्चा ऐसा हो नहीं होगा जो कहेगा अरे बाबू रे किस समझ में नहीं आया। नहीं है, तुम पहले वीडियो को देखो पूरा, आपको मैं कहता हूँ समझ में आएगा। भेजा में घुसेगा तो लेकिन दोबारा निकलेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? ये इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलो, इसमें किसका वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण के क्या है, बाल लीला का वर्णन किया गया। ठीक है, और ये कौन है? माता यशोदा। ठीक है, इनकी मम्मी। भगवान कृष्ण के कौन है? मम्मी। और इन प्यार दोस्त भगवान कृष्ण अपने मम्मी को क्या बोलती है? मैया। ठीक है, हम भी मम्मी नहीं बोलते हैं, हमको बहुत प्रिय भाषा लगता है मैया। हम भी हाँ कहते ए मैया। ये भी बोलती थी कि मैया मुझे खाना खिला दो। ठीक है, वही क्या कर रहा है भगवान कृष्ण को खाना खिला रही है माँ खा। समझ में आ रहा है? चलो अब पढ़ते हैं, आ जाइए चैप्टर पर। प्यारे बच्चों आ जाओ। सबसे पहले कमेंट में लिख दो हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे। लिख दो तो एक बड़ी हरे कृष्णा कमेंट में। ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बचपना के बारे में बताएंगे कि बचपना में उन्होंने कैसे नटखट करते थे
इसके मम्मी पापा कैसे जगाते थे, कैसे उठाते थे। ठीक है, चलिए आज पढ़ेंगे सूरदास। सूरदास में जो लिखा गया है पहला पद, ठीक है, इसमें पहला है, इसमें पहले, ठीक है, इसमें दो पार्टों में बांटा गया था, हमने बताए थे। चलिए सूरदास के पहले जन्म के बारे में पढ़ते हैं, जन्म तिथि। ठीक है, सूरदास का जन्म देखिए, इसका कोई भी एक्चुअल जन्म मतलब इसका पता नहीं, ठीक है, कोई फिक्स जन्म इसका नहीं है, अनुमानित माना गया है कि सूरदास का जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में। कब हुआ प्यारे दोस्त, 1400 कितना है, 78 ईस्वी। ठीक है, कितना है, 1478 ईस्वी में हुआ था, अनुमानित माना गया, याद रखना। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, अनुमानित माना गया है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। ठीक है, निबंध प्यारे दोस्त निधन कब हुआ, तो 1483 है, सॉरी 1583 में इनका निधन हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों, 1583 में। सूरदास का निधन कब हुआ, सूरदास का निधन कब हुआ प्यारे बच्चों, इसका जवाब दो। सूरदास का निधन कब हुआ, 1583 ईस्वी में, एक नहीं है। ठीक है, कब हुआ, 1583 ईस्वी में सूरदास जी का निधन हो गया। चलो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा मतलब निधन वाला एगो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना। चलिए सूरदास का जन्म स्थान की बात किया जाए तो कहाँ है, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, दिल्ली के निकट। कहाँ, कौन सा जगह है, दिल्ली के एक मतलब निकट में कोई जगह है, सियाही नामक ग्राम में जो है, वहां इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। किसका, सूरदास जी को, कवि सूरदास। ठीक है, ये प्यारे दोस्त क्या है, कवि है। ठीक है, और इसका निवास स्थान कहाँ हुआ, मतलब देखिए गांव में रहते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठ के चल जाते हैं, उसको कहता है निवास, जिस जहाँ जन्म हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं जन्मभूमि। और जहाँ बस जाते हैं, जैसे कोई मतलब इस जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, कोई दिल्ली पंजाब कहीं भी जाके बस जाते हैं, तो बसने का स्थान हुआ, उसको कौन सा स्थान कहते हैं, निवास स्थान। समझ में आ रहा है, कहाँ हुआ प्यारे दोस्त, ब्रज क्षेत्र में क्रमशः जो गौ घाट, ठीक है, वृंदावन एवं पारसोली। कहाँ हुआ प्यारे दोस्त, गौ घाट। ठीक है, गौ घाट वृंदावन एवं पारसोली में हुआ था। समझ में आ रहा है, बताओ कहाँ हुआ, ब्रज क्षेत्र जो है क्रमशः, ठीक है, ब्रज क्षेत्र में वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में इनका क्या हुआ, निवास स्थान हुआ। समझ में आया। चलिए अब इनका शिक्षा के बात किया जाए। ठीक है, शिक्षा के बात किया जाए किसका, तो सूरदास जी का शिक्षा क्या है, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान, क्या है, ज्ञान अर्जन। ठीक है, और काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास है। समझ में आया, और विशाल लोक ज्ञान है, बहुत इनके पास प्यार दोस्त इतना ज्ञान है, कुछ कहा ना जा सकता। समझ में आया, अंधा होते हुए भी, कोई इसका कहता है कि कोई बचपन से ही अंधा है, कोई कहता है कि उम्र बढ़ने के बाद अंधा हो गया, यानी धीरे धीरे उन्होंने उम्र के अनुसार से अंधा हो गया, कोई कहता है कि बचपन से ही अंधा है। ठीक है, इसका कोई भी अनुमानित फिक्स नहीं है कि बचपन से ही अंधे हैं या मतलब उम्र बढ़ने का बाद अंधे हुए। समझ में आ रहा है, लेकिन सूरदास जी कैसे व्यक्ति हैं प्यारे दोस्त, अंधे व्यक्ति हैं। समझ में आ रहा है, देख नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलो बोलता है अभिरुचि, यानी पर्यटन घूमने में भी इसका मन है, सत्संग करने में भी मन है, और सबसे ज्यादा कृष्ण भक्ति और वैराग में। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सूरदास जी किस भगवान के पूजा करते थे, कौन सी भक्ति के कवि थे। तो क्या प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा, सूरदास जी किसको, कृष्ण भक्ति के कवि माना जाता है। समझ में आ रहा है, सूरदास कौन सा भक्ति के, कृष्ण भक्ति के कवि माना जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आया जीवनी यहाँ तक के, समझ में आया, बोलिए कमेंट में लिखिए वृंदावन बिहारी लाल की। और एकदम हमेशा इन्हीं के गुणगान एकदम गाने उन्हें, इतना प्यार दोस्त इनके भक्ति में लीन हो गए ना, इतना लीन हो गए हैं। अब जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझाएंगे। समझ में आ रहा है, तब देखना कि भाई कितना इतना भी कोई भक्ति में लीन होता है। चलिए अब इसका दीक्षा काल बताते हैं। ठीक है, सूरदास का, ठीक किसका प्यारे दोस्त, सूरदास का दीक्षा काल। ठीक है, दीक्षा काल कब हुआ था, 1509 से 10 ईस्वी में अनुमानित, या भी कोई फिक्स नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। अब देखो विशेषण, विशेष, अब देखो जन्म से क्या है, जन्म से अंधा अथवा बड़े होने पर दोनों आंखों जाती रही। समझ में आ रहा है, या कोई कहता है क्या मतलब जन्म से ही अंधा है, या तो बड़े होने पर इनका क्या हुआ,
आंख के रोशनी आप क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए, सूरदास जी अंधे बन गए। अंधे बनने के उपरांत भी इन्होंने वो काम कर दिया जो आंख खोल के करने वाले नहीं होता है। समझ में आ रहा है, जो आंख जिसका खुला है वो नहीं कर पाता है। चलिए, और इन्हें कैसा था, विनम्र भाव का था, अंतर्मुखी स्वभाव के विरुक्त महात्मा है। समझ में आ रहा है, महात्मा इनको कहा गया। चलिए, इनकी कृतियां हैं, लिखा गया प्रमुख रूप से है सूरसागर। बाबूरे सूरसागर इनका बहुत फेमस है। समझ में आ रहा है, सूरसागर जो इनका लिखा गया है बहुत फेमस है, याद रखना, BVI है। ठीक है, सूरसागर पूछा जाएगा किसका कहानी है, तो सूरदास की। सूरसागर किसका लिखा गया है, सूरदास की लिखा गया है। समझ में, साहित्य लारी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, राधा रस केली, सुरसावली। सुरसावली देखो एकदम पूरा BVI इंपॉर्टेंट है। सुरसा, जिसको हमने कलर किए हैं, समझे ना, जिसको हम कलर किए, बस वो चीज वही याद रखना, इसी यही एग्जाम में आएगा। समझ में आ रहा है, अब बोलेगा भैया कैसे कैसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं ना, विश्वास करो, यही आपको एग्जाम में आएगा जो जो हम बता रहे हैं। ठीक है, सुरसागर कवि विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार है। समझ में, इसकी रचना, ठीक है, चलिए, गए पदों की विशाल संग्रह है। चलिए, यहां तक समझ में आया। चलिए, अब बढ़ते हैं इनके पद। जो पहला पद है, समझ में, ये दो पद है। पहला पहला में इन्होंने किया क्या, मतलब पहला में पद में लिखा गया है कि भगवान कृष्ण को माता यशोदा कैसे जगाती है, जगाने की इनका क्या क्या प्रयास किया गया, किस तरह जगाती है, क्या क्या उपमा देती है, क्या क्या चीज के बताती है, वो सारी पद 1 में दिया गया। और पद दूसरा में क्या किया गया है, भगवान कृष्ण भोजन के बारे में चर्चा किया गया है कि भगवान कृष्ण कैसे भोजन करते थे बचपन में, मतलब किस तरह रहते थे। समझ में आ रहा है, किस तरह खाते थे, किस तरह फेंक देते थे, वो सारी चर्चा बताएंगे। ठीक है, और मैं वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं, आ जाओ। यहाँ तक समझ में आया, पहले ये एक बात बताओ, यहाँ तक समझ में आप लोग को आया, यहाँ तक आपको समझ में आया, समझ में आया जी, बोलेगा जी भैया आया। आया तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, लिखिए जय श्री कृष्णा। ठीक है, लिख दिए, चलो आ जाओ। अब पढ़ते हैं 1 नंबर, देखिए क्या है, जागिए ब्रजराज कुंवर। ठीक है, देखो ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले। देखो ब्रजराज कुंवर का अर्थ होता है प्यारे दोस्त भगवान कृष्ण। समझ में आया, कृष्ण, कृष्ण को ही क्या कहा गया है, ब्रजराज कुंवर। समझ में आ रहा है, भगवान कृष्ण को ही ब्रजराज कुंवर कहा गया। और क्या, कंबल यानी कमल। ठीक है, कमल, कंबल कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूल। ठीक है, क्या होता है, फूल, फूले का अर्थ होता है खिलेना। समझ में आ रहा है, खिलेना। आप समझो, देखो पहला लाइन ध्यान से समझना, और जितना बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम लेने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिए ना, आपको हम कहते हैं ना पूरा गारंटी देते हैं याद हो जाएगा कविता। समझ में आ रहा है, और भूलिएगा भी नहीं, बस ध्यान से चुपचाप सुनते रहो। जिस तरह आप फिल्म ध्यान से देख के सुनते हो ना, उस तरह हमारी हर एक बातों को सुनिए, आपको पूरा याद दिलाने की गारंटी हम लेते हैं। चलो, क्या कहता है कि जागिए ब्रज राजकुमार। देखो ब्रज राजकुमार का अर्थ किस क्या होता है प्यारे दोस्त, भगवान कृष्ण। ठीक है, और कमल का अर्थ क्या होता है, कमल। समझ में, कमल, कमल का ही अर्थ होता है कमल। कुसुम, कुसुम का किसका अर्थ होता है, फूल का अर्थ कुसुम होता है, फूले का अर्थ होता है फूल। यानी जिस तरह क्या आता है, यानी कहता है हे भगवान कृष्ण जागिए। समझ में, माता यशोदा भगवान कृष्ण को क्या करता है, जगाने की प्रयत्न करते हैं। हे माता, मतलब हे ब्रज राजकुमार, यानी हे कृष्ण आप जागिए। देखो कमल फूल खिल चुके हैं। समझ में आ रहा है, कमल फूल क्या हुआ, खिल चुके हैं, यानी क्या हुआ, खिल चुके हैं। समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आया। पहला लाइन, पहला लाइन समझ में आया प्यार बच्चों, पहला लाइन समझ में आया। चलिए बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब दूसरा लाइन समझो, कुमुद बृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। देखो कुमुद, समझ में आ रहा है क्या है, कुमुद प्यारे दोस्त, कुमुद, कुमुद जो होता है, कुमुद का भी अर्थ होता है फूल। समझ में आ रहा है, जो कमल का छोटे प्रजाति का क्या होता है, फूल, यानी कमल का क्या होता है, छोटा जो फूल होता है वही कुमुद
वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आया? बताओ किसको किसको समझ में आया? बताओ। वृंग लता भरे। देखो अब बताओ, कुमुद का अर्थ क्या था? फूल। अब वृंद का अर्थ क्या था? समूह। क्या होता है प्यारे बच्चों? समूह होता है। यहाँ देखना, अब ये वाला हटाते हैं, ऊपर वाला हट। समझ में आया? दूसरा लाइन समझो ध्यान से। ये कुमुद का अर्थ क्या होता है? फूल। समझ में आया? फूल के मतलब छोटे छोटे जो फूल होते हुए। वृंद का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? फूलों के समूह। यानी कुमुद वृंद संकुचित भय। उसके बाद क्या कहता है? भृंग लता भूले। यानी क्या होता है? भृंग जो होता है, जिसको क्या कहता है? जूनू भी कहा जाता है। वो लता क्या होता है? भूले। यहाँ तक समझ में आया? चलो तीसरा लाइन समझो। तमचूड़ खग रोर सुनो। देखो तमचूड़ खग। खग देखो, तमचूर का अर्थ तो क्या होता है? फिर दोस्त मुर्गा। तमचूर का अर्थ क्या होता है? पहले समझो, इसको मिटाने दो। देखो तीसरा लाइन में क्या समझाता है? तमचूर। तमचूर का अर्थ क्या होता है? मुर्गा। खग। खग क्या होता है? पक्षी। और मतलब क्या होता है? आवाज। समझ में आया? क्या होता है? आवाज। मतलब क्या होता है? मुर्गा पक्षी यानी सभी क्या हो रहा है? सुबह हो गया है, हे भगवान कृष्ण, यानी हे कृष्ण आप उठिए, देखिए भोर हो चुका है। मुर्गा पक्षी रोर मतलब बोल रहा है, एकदम चिल्ला रहा है, उठिए। देखते हैं ना जब गांव में आप रहते हैं तो क्या तक बड़े बड़े मुर्गा बोलता है, कुरुकू नहीं बोलता है? पक्षी में चाचा ची ची चिड़िया बड़े उठिएगा, चाचा कौआ कां 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 बड़े चलता है। उसी तरह बोल रहा है कि देखिए भोर हो गया है, सब पक्षी उड़ रहा है, कौआ क्या कर रहा है? चेक के आ रहा है। और तमचूरा ने मुर्गा क्या कर रहा है? कां कां कर रहा है। समझ में आ रहा है? मुर्गा कुकरू कर रहा है। तो बोलत बनराई। देखो बनराई का अर्थ होता है, बन मतलब पत्ता, बनराई का अर्थ क्या होता है? पत्ता। समझ में आया? नहीं बोलत बन रहा है, यानी पत्ता भी क्या कर रहा है? सन सन हवा दे रहा है। भोरे भोरे नहीं देखते हो जब आप सुबह होता है तो भोरे भोरे क्या होता है? एकदम पत्ता हिलने लगता है, ठंडा ठंडा हवा चलता है। जिस तरह पत्ता भी क्या कर रहा है? बोल रहा है। इतना बात समझ में आया? देखो ये क्या भगवान कृष्ण क्या हुआ प्यारे बच्चों? सोता हुआ है। देखो यहाँ क्या हुआ? सोया हुआ है। और माता यशोदा क्या देखो कितना प्यार से जगा रही है, हैं? जगा रही है ना? कितना प्यार से जगा रही है? बता दो कितना प्यार से जगा रही है प्यारे बच्चों? कितना प्यार से जगा रही है माता यशोदा भगवान कृष्ण को। देखो यहाँ सोया हुआ है और कितना प्यार से जगा रही है कृष्ण के, हे कृष्ण उठिए, सुबह हो गया है। समझ में आ रहा है? मुर्गा कौवा सब बोल रहा है, पक्षी सब बोल रहा है, पेड़ पौधे भी डोल रहा है, सारा मतलब कर रहा है। लेकिन आप अभी भी तक सोते हो, इतना लेट हो गया, आप इतना देर तक सोते हो, यानी उसको क्या कर रहा है? जगाने की प्रयास कर रहे हैं। चलो रंभती गौ खरिहाने की। देखो रंभती, रंभती अर्थ होता है मतलब बोलना। समझ में आ रहा है? रंभती गौ खरिहाने की। चलो दूसरा तीसरा लाइन समझ में आया? पहले ये बताओ तीसरा लाइन समझ में आया? तीसरा लाइन समझ में आया? चलो ये देखो रंभती का अर्थ होता है क्या होता है फिर दोस्त? बोलना। नहीं, गौ मतलब क्या होता है? गाय। समझ में आया? क्या होता है? गाय। खरी किसे? खरी कनी। खरकनी का अर्थ होता है मतलब बथान। बथान जहां से गाय बांधा जाता है। समझना? गाय बांधा जाता है उसको क्या कहता है? बथान हम कहते हैं। समझ में आ रहा है? जहाँ गाय बांधा जाता है उसको क्या कहता है? बथान। उन्हीं को क्या कहता है? खरकिन। ठीक है? क्या कहता है? यानी बोल रहा है गाय खरिहाने में, मतलब चिल्ला रहा है। समझ में ना? और फिर भी आप अभी तक क्या है? सुतले हैं। बताओ इतना लेट हो गया है? किस तरह बताओ? कितना सारे उपमा दे रहा है भगवान कृष्ण को जगाने के लिए। कौन? माता यशोदा कितना प्यार से जगा रहा है। कितना प्यार से भगवान यशोदा मतलब क्या कर रहा हूँ? भगवान कृष्ण को क्या कर रहे हैं? जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हे कृष्ण आप उठिए, बहुत सारे उपमाएं देकर जगा रहे हैं। लेकिन क्या हमारी तुम्हारी माता इसे जगाती है? हाँ? हमारी तुम्हारी माता जगाती है? एकदम उठाएगी, चप्पल उठा, एक बारी बोलेगी प्यार से, रे बेटा उठ। दूसरा चप्पल लेके देख रहा है चप्पल, पटापट पटापट दो चार चप्पल घिस देगा। मार चप्पल से बोलेगा उठ। दूसरा दिन भोरे के एकदम डर से आप उठ जाते हैं हम लोग। हम चप्पल से मार खाए हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन भगवान कृष्ण को इस तरह नहीं। भगवान कृष्ण को देखो कितना प्यार से इसकी मम्मी जगा रही है, इसकी मैया है।
भगवान कृष्ण के मैया कितना प्यार से जगा रहा है, ए बेटा उठ जाओ, भोर हो गया, ए भगवान कृष्ण उठिए। बहुत सारी उपमा दे रहे हैं कि देखो एकदम गाय बोल रहा है, पक्षी चहचहा रहा है, फिर भी अभी अब तक सुतले। लेकिन हमारी मम्मी एक बार बोले रे उठले रे, नहीं सुने, दूसरी बार उठले रे, भोर हो गए, 1 घंटा से सुतले ही, सूरज आ गए, सुतले हैं, उठे नहीं। जब उठे तो दूसरी बार में चप्पल लेके आया, ले चप्पल, मार चप्पल, मार चप्पल। उठाती है। हम लोग की मम्मी ऐसी करती है। बताए कमेंट में बताना कि किस किस ने चप्पल से मार खाया मम्मी से, है? बच्चे में आप लोग कौन कौन है जो है मम्मी से मार खाए चप्पल से, समझ में आ रहा है? चलिए अब बढ़ते हैं, आ जाइए। माता यशोदा इतनी प्यारी थी, भगवान कृष्ण से इतना प्यार करता था, उनके थोड़ा सा अगर जो दूर हो जाने पर एकदम मन इनका विचलित हो जाता था, हमारे लाल को क्या हो गया। बहुत सारा विपद इनको पर आता ही रहता था, जिसकी वजह से और प्यार करने लगी, समझ में आ रहा है? पर हमारी मम्मी ले धना था, डंटा जे मिला चप्पल, मिला चप्पल, डंटा मिला डंटा, एकदम उठाए उठाए देना शुरू। एक बार में कहते कहते हैं तो नहीं सुनता है, सुतल रहता है गोह के तरह, भैंस के तरह, गाय के खाल के देगा तुम्हारा बाबू। लेकिन भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं बोला गया, इतना प्यार से जगाया गया है, इतना प्यार से जगाया गया है, जितना प्यार से आज तक हमारी मम्मी कभी नहीं जगाई है। चलो कहाँ भगवान और कहाँ हम, दोनों में तो अंतर है। भगवान के जगाने के कुछ और प्रयत्न है और हम लोग का बस चप्पल का प्रयत्न है। चलो आ जाओ, यहाँ तक समझ में आया? ये रमते का अर्थ क्या होता है फिर दोस्त? आवाजा नहीं बोलना। गौ का अर्थ क्या होता है? गाय। खरिकानी का अर्थ होता है खरियानी। बछड़ा हित धाय, यानी बछड़े क्या कर रहा है? हित धाय, बछड़ा भी बोल रहा है, बछड़े के पास जाने के लिए गाय। देखते हैं किस तरह रमते रहता है कि मतलब जब दोने का टाइम होता है कैसे चिल्लाता है, भैं भां भां चिल्लाते रहता है। वही कर रहा है कि बछड़ा भी अब चिल्ला रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे क्या कहता है, विधु मलिन रवि प्रकाश, ठीक है। विधु का अर्थ होता है, ये देखो चौथा पार्ट में समझ ध्यान से, ये वाला समझो, ध्यान से समझ समझ में आ रहा है? आपको हम बताए थे ना, हंसा के खिला के जैसे भी हो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। विधु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा क्या हो रहा है? मलिन हो रही है। रवि का अर्थ होता है सूरज, समझ में आया? सूरज, सूर्य, ठीक है। सूर्य यानी सूरज प्रकाश, यानी सूरज क्या हो रहा है? निकल रहा है। चंद्रमा मलिन हो रही है, सूरज निकल रहा है, अभी भी आप तक सुतले हैं, उठिए। गावत नर नारी, यानी क्या रहा? देखिएगा गांव में पहले के समय में औरत लोग गांव में क्या करती थी, भोर होता था तो गंगा नहाने के लिए जाती थी, तो क्या करती थी, उधर से गीत गाती थी, भोर के भगवान के भजन करती करती थी। उधर से जल लेटा लेने, गंगा माँ के गीत गाने, भगवान के गीत गाने, मतलब आती थी। लेकिन आजकल के महिला लोग उठेगी सुबह, मोबाइल देखेगी, ले लिया एकदम फेसबुक इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम, नहीं तो सीरियल शुरू। लेकिन पहले की महिला लोग भगवान के भजन करती थी, लेकिन आज के महिला लोग सुबह उठते हुए एकदम शुरू इंस्टाग्राम फेसबुक, इंस्टाग्राम फेसबुक। तो कहाँ से विकास होगा जी? है? पहले के लोग महिला को देवी के रूप दिया जाता है, और आज के बोलती है कि हमरो देवी। कौन लक्षण से देवी देगी? आप उठते हैं भोरे बोलिएगा कि हमको देवी के लक्षण दीजिए, कैसा कौन अनुसार से देवी के लक्षण देगी? उठते के साथ मोबाइल शुरू, इंस्टाग्राम फेसबुक, नचनिया वाला वीडियो देखना है। कहाँ से देवी के रूप मिलेगा? देवी के लिए देवी की तरह पहले बनना पड़ता है, तभी आपको देवी के रूप दिया जाता है। समझ में आ रहा है हमारी बात को? चलिए यहाँ समझ में आया ये चौथा लाइन, विदुर मलिन रवि प्रकाश। विदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा मलिन हो रही है, सूरज प्रकाश यानी सूरज उग गया है। गावत नर नारी, देखो सब नर नारी गा रही है और आप अभी तक सोए हुए हो। इस तरह कितना प्यार से जगा रहे हैं, बताओ कितना आनंद की बात है। ओह देखो तो कितना एकदम सुतल है, वाह रे बाप, एकदम प्यार से सुतल है। देखो तो एकदम गाल कितना इसका बड़ी गुलू गुलू गाल है।
देखने में भी भले सांवले हैं, लेकिन देखने में सबसे प्यारे हैं। समझ में आ रहा है? देखो तो कितना प्यार से जगा रही है। चलो, अब माता बहुत प्यार करती है भगवान कृष्ण से। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ भी क्या हुआ, सोया हुआ एकदम निश्चित। देखो क्या है, सूर्य श्याम प्रातः उठो, सूर्य श्याम प्रातः उठो, अंबुज करिधारी। यहाँ से अर्थ समझना, सूर्य श्याम प्रातः उठो, समझ में ना, सूर्य श्याम प्रातः उठो, अंबुज करिधारी। सूर्य श्याम प्रातः, श्याम क्या था कि मतलब प्रातः, प्रातः मतलब जल्दी उठो, यानी हे कृष्ण अब जल्दी उठिए। समझ में आ रहा है? अंबुज करधारी, यानी क्या, अंबुज करधारी। समझ में आ रहा है? अंबुज करधारी, अंबुज का, अंबुज मतलब क्या था, कमल। समझ में आया? अंबुज करते क्या था मेरे दोस्त, कमल, यानी कमल के धारण करने वाला। देखेगा कि भगवान विष्णु के हाथ में क्या रहता है, कमल रहता है। क्या कहता है, हे कमल के धारण करने वाले, हे मोर पंख वाले, हे बांसुरी वाले कृष्ण उठिए, भोर हो गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको समझ में आया पार्ट 1 पद का, पद का पार्ट 1 समझ में आया प्यारे बच्चों? समझ में आया तो बोलेगा जी भैया, एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया है। देखो ये कृष्ण का गाय है, ये बछड़ा है, यही चिल्ला रहा था। समझ में आ रहा है? चलो अब पढ़ते हैं पार्ट 2। बताओ कितना प्यार से जगाई उसकी मम्मी है, कितना प्यार से, एकदम बहुत प्यार तरीका से उनको क्या क्या जगाया गया है। चलो अब बढ़ते हैं पार्ट 2 में। चलो इसमें प्यारे दोस्त देखो, पद दूसरा में, पद दूसरा में इसी का पद है, पद दूसरा में इसमें भगवान कृष्ण को क्या क्या वर्णन किया गया, सूरदास ने वर्णन किया है, खाने का दृश्य को दिखाया गया। ठीक है, भगवान कृष्ण बचपन में किस तरह खाना खाते थे, वो सारी वर्णन इसमें किया गया है। चलिए, यह है भगवान कृष्ण। पता भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन क्या है? इसका जवाब आप कमेंट में दो। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन क्या है प्यारे दोस्त? सबसे ज्यादा भोजन मतलब कौन सा अच्छा लगता था, जिसके वजह से चोर बन गए। बचपन में चोरी करने में भी मजा था, चोरी भी करता था, बोलता था हम चोरी नहीं किए, मुंह में लगा हुआ था माखन, पूरा लगा रहता था, फिर भी कहते थे हम चोर नहीं है, हम इंसान है। अब मुंह में एकदम से माखन बड़ा हुआ रहता है, देख रहा है, और फिर भी चोरी कर रहा है, और इसकी दृश्य मम्मी पापा देखता है। चलिए इसमें क्या किया गया, भगवान कृष्ण के खाने के वर्णन किया गया था। चलिए पढ़ते हैं, आ जाइए हमारे साथ। क्या है? जेबत श्याम नंद की कन्या, जेबत श्याम नंद की कन्या, इसका अर्थ क्या आता है, जवाब दो कमेंट में। जेबत श्याम नंद की कन्या, ठीक है, जेबत श्याम नंद की कन्या, यानी जब भगवान श्याम, ठीक है, नंद की कन्या, कन्या का अर्थ होता है प्यारे दोस्त गोद। ठीक है, जब भगवान कृष्ण नंद बाबा की गोद में, समझ में, ये जो गोद नहीं होता है, बैठता है बच्चा, क्या होता है, अब देखिएगा बच्चा, छोटा बच्चा बैठिएगा तो गोद में आके बैठ जाएगा और खाना शुरू, यानी क्या कहता है, खाना शुरू कर देता है। यानी जेबत श्याम नंद की कन्या ने नंद बाबा की गोद में भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं, और कुछ खात कुछ धरने गिरावत, छवि निरखत नंद की रनिया। समझ में ना, कुछ खात कुछ धरने गिरावत, यानी भगवान कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठ के कुछ माखन खा रहे हैं, तो कुछ क्या करते हैं, भुइया में गिराते हैं। वो बच्चा देखिएगा ना, खाएगा 2 उंगली से वो गिर जाएगा, फिर उठा के खाएगा, फिर गिर जाएगा। समझ में? कुछ खाता है, देखो यहाँ जिस प्रकार के, देखो खा रहा है ना, देखो नीचा में गिराया हुआ है ना, यानी कुछ क्या कर रहा है, खा रहा है मुख में, कुछ क्या कर रहा है, गिरा रहा है। देखो यहाँ माता यशोदा गोद में बैठाई है। ठीक है, चलो छवि, छवि का अर्थ होता है दृश्य। समझ में आ रहा है? छवि का क्या होता है, दृश्य, यानी मतलब जो अभी देख रहे वास्तव में। समझ में आ रहा है? निरखत नंद रनिया, समझ में, यानी नंद रनिया मतलब क्या हुआ, माता यशोदा। ठीक, समझ में आ रहा है? माता यशोदा क्या कर रही है, ये चीज देख रहा है कि भगवान कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, तो मम्मी चुपचाप बैठ के देख रही है कि वाह। बच्चा में जब पहले पहली बार कोई बच्चा खाता है तो देखने में बड़ा मनमोहक लगता है, बहुत सुंदर लगता है। चलिए आगे है, बड़ी बड़ा, पहले बताओ ये पार्ट समझ में आया, पहला लाइन, पहला लाइन आपको समझ में आया क्या है, कुछ खात कुछ धरने गिरावत, छवि नरिखत नंद रनिया। समझ में आ रहा है? अनेक भगवान कृष्ण कुछ खा रहे हैं,
कुछ क्या कर रहे हैं, भूमि जमीन पर गिरा रहे हैं। और यही चीज को कौन देख रही है, माता यशोदा यानी नंद की रानियां यानी भगवान कृष्ण के मम्मी। ठीक है, चलिए ये बात समझ में। अब बढ़ते हैं दूसरा अर्थी में। चलिए इस लाइन में आते हैं, बड़ी बड़ा बेसन बहु भात नहीं। देखो बड़ी बड़ा, देखो यहाँ खाना दिया गया है, बड़ी है बड़ा है, बहुत सारा भोजन के प्रकार। ठीक है, भातनी का अर्थ होता है भोजन के बहुत सारा प्रकार, समझ में? बहुत सारे खाना क्या क्या भगवान कृष्ण के लिए रखा गया है, समझ में आ रहा है, खाने के लिए। व्यंजन विविध अंगनिया, व्यंजन बहुत प्रकार के खाना क्या हुआ, रखा हुआ, समझ में आया? किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण को के लिए, समझ में आया? बहु अनगिनत अंगनिया का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, अनगिनत। अंगनिया का अर्थ होता है अनगिनत, समझ में आ रहा है? बताओ ये लाइन समझ में आया? बड़ी बड़ा यानी क्या होता है, बड़ी जो बेसन बनता है वो सारा दिया गया है, और विभिन्न प्रकार के मतलब अन्न है। देखो देखना जाए इसे, यहाँ देखो देखो, से पूरी सब्जी जो वगैरह वगैरह, ये सारा चीज किसके लिए है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। खाओ लल्ला खाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना प्यारा प्यारा दोस्त इस तरह का लिखा गया है, इस तरह के इन्होंने लिखा है सूरदास जी। जिस तरह कहता है ना कि कोई मतलब सामने में बैठ के देख रहा है, उस तरह बताओ कितना कल्पना करके लिखे इन्होंने, हैं? कितना प्यारा स्टोरी इन्होंने लिखा है, कितना जिस तरह लगता है कि कोई उन्होंने खुद वहीं बैठ के देखे होंगे कि भैया इसका मम्मी पापा कैसे खिला रही है। चलिए आगे है, डरत खात लित अपनों करे, रुचि मनत दधी दोहनिया। ठीक है, दरत खात लित अपने करे, मतलब क्या करता है, अपने से उन्होंने क्या करा है, खा रहा है, समझ में ना? दरत खात अपने करते मतलब उन्होंने क्या क्या बच्चों, अपने से क्या कर रहा है, खा रहा है। और रुचि दधी दोहनिया, दोहनिया का अर्थ होता है प्यारे दोस्त, क्या होता है दोहनिया का अर्थ, क्या होता है, दधी का अर्थ होता है दही, और दोहनिया का अर्थ होता है माखन, यानी माखन दही में इनको बहुत बहुत प्यारा, इनको मन मोह लेता था। माखन अगर देख लेता था किसी के घर में है, जाके चुरा के खा लेता। चलिए अब है मिश्री दधी, मिश्री और दही मक्खन मिश्रित करी, मतलब तीनों का क्या क्या मिलाकर, मुख नाबत छवि दोहनिया, मतलब क्या होगा, खा रहा है, समझ में रहा है? चलिए अपनो खात नंद मुख नाबत, मतलब क्या क्या भगवान कृष्ण अपने भी खा रहे हैं, और तो बचपन खिलाते पापा के, हेलो पापा खा। उन्होंने भगवान कृष्ण भी क्या करा है, भगवान कृष्ण ने बाबा नंद को भी मुख में डाल रहा है, खाइए, समझ में आ रहा है? सो छवि कहता ने बता बन गया, मतलब ऐसा दृश्य कहने में भाई बन नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? कितना मनमोहक चीज है बताओ, फिर भी उन्होंने लिख दिया जैसे कि ये सब आगे से देखा है, समझ में आ रहा है? इस तरह से इन्होंने लिख दिया, सूरदास जिसे खुद जाके ही देखे हैं कि भाई इतना प्यारा चीज खाना खाते थे, इतना प्यार तरीका से इनको खिलाया जाता था। चलो, जो रस नंद जसोदा बिसलत, सो नहीं तिहु भुवनिया, जो रस नंद जसोदा बिसलत, सो नहीं तिहु भुवनिया। इसका अर्थ होता है जो आनंद, रस का अर्थ होता है आनंद, समझ में? जो आनंद माता यशोदा और बाबा नंद, ठीक है, बाबा नंद प्राप्त कर रहे हैं, वो तीनों लोक में कहीं नहीं है। बताओ हो भी सकता किसे, क्या हो पाएगा? बताओ हम खाना खा रहे हैं, क्या हमारे मम्मी पापा देखेगी, जो खिलाएगी सामने वाला वही नहीं देखेगा, क्या पूरा दुनिया देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। उसी तरह का रहा है कि जो ये जो आनंद जो प्राप्त किए हैं, कौन, बाबा नंद और माता यशोदा, बाबा नंद और माता यशोदा जो प्राप्त किए हैं, भगवान कृष्ण के जब भोजन खिलाते हैं, ये पूरे संसार में तीनों लोक में मतलब नहीं है, दुर्लभ है, समझ में? ऐसा दृश्य देखने के लिए बाबू इसके मतलब कोई नहीं देख सकता है, समझ में आ रहा? यानी तीनों लोक में ऐसा दृश्य नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया प्यारे दोस्त? जो रस नंद जसोदा बिसलत, सो नहीं तिहु भुवनिया, यानी तीनों लोक में ऐसा दृश्य नहीं है। अपनो खात नंद मुख नाबत, कुछ भी अपनों खाते हैं और कुछ भगवान अथी बाबा नंद के भी
खिलाते हैं, सो छवि कहत न बनिया। मतलब सो भाई कहने का बन नहीं रहता, इसका कोई अर्थ नहीं हम निकाल पा रहे, इतना प्रशंसा आ रहा है। समझ में आ रहा है? इतना मनमोहक दृश्य है। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोजन करी नंद अचमन लियो। अचमन लियो मतलब होता है कुल्ला। समझ में आ रहा है? भोजन करी नंद, एक नंद का अर्थ होता है भगवान कृष्ण को भी नंद बोला जाता है। समझ में आ रहा है? भोजन करी नंद अचमन लियो, मांगत सूर जुठनिया। वाह रे बाबू, कितना सुंदर देखो दृश्य लिखा गया है। सबसे लास्ट लाइन देखो, इतना मतलब गहरा तरीका से लिखा गया है, जिसके सुन के ना हमारा ध्यान देखो रोंगटा खड़ा हो रहा है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। इतना प्रेम भगवान कृष्ण से इन्होंने करते हैं, इतना उसके भक्ति भजन में डूब गए हैं। कहता है कि हे भगवान, मैं मुझे मुझे जो भगवान उस जगह पर जाना है, उस जगह पर जिस जगह पर खाना खाए हैं, उस जगह पर मैं, मुझे थोड़ा सा जो, अब खाना का तो दर्शन नहीं हो सकता, खाना तो नहीं मिल सकता, उस जगह पर थोड़ा सा अगर जो भोजन जो मतलब कुल्ला भी अगर जो किए होंगे, कुल्ला करके फेंके होंगे ना, वो अगर जो हमको मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, मैं अपने आप के सौभाग्यशाली समझ जाती। हे भगवान, मुझको बस एक बार वो दृश्य दे दो। ठीक है, क्या कहता है? भोजन करे नंद अचमन लियो। भगवान कृष्ण जब भोजन करके जब कुल्ला फेंकता है, मांगत सुर जुठनिया, तो उस वो जुट्ठा के लिए भी इन्होंने लड़ाई की। बताओ कितना प्यार है भगवान से करते हैं सूरदास जी। कि अगर जो जुट्ठा अगर जो भगवान कृष्ण के जो कुल्ला करल का अगर जो मिल जाए ना, तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना प्यारा प्यारा शब्द बताओ, इतना सूरदास जी भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन हो गया है कि जुट्ठा अगर जो कुल्ला करके फेंका हुआ अगर जो मिल जाएगा, अपने आप के जीवन के धन्य मान लेगा। समझ में आ रहा है? तो प्यारे दोस्त, ये था पद दूसरा। समझ में आया? पद 1 और पद दूसरा। तो कैसा लगा प्यारे दोस्त? ये वीडियो अच्छा लगा? ठीक है, चलिए आशा है कि बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश किए। ठीक है, और ये सारा देश देख लीजिए, भगवान कृष्ण कैसे खाते थे, किस तरह मतलब प्यार से खिलाती थी उसकी उसकी मम्मी। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव लाएंगे, और पूरा जो लाएंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और जितना बता देंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की, लेकिन कमेंट में जय कृष्ण जरूर लिखिएगा। बोलिए हर हर महादेव नहीं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बाय बाय।